चाहता हूं कि समझिए इस बात को, सिर्फ वही मंदिर नहीं, अब तो अगर ये धोखा देंगे, देश के 30,000 मंदिर और भी है जिसके नींव में मंदिर है, हम वो भी लेंगे अपने हक का। और डोमिनेंस कब तक करेंगे आप लोग? आज तक हिंदू जो पक्ष था वो चुप था, लेकिन आज हिंदू पक्ष जाग रहा है और ये चुप नहीं बैठेगा। इनके बाप दादाओं का भारत है क्या? भारत भरत मुनि का है, भारत दुष्यंत के बेटे भरत का है, भारत हमारा है। आपके तो कल परसों आए हैं आप लोग, पूरी दुनिया में आप लोग कल परसों आए हैं भाई, आप हमसे का कंपटीशन कर रहे हो? जो जगह हमारी है, आपको जाना चाहिए अपने मंदिरों में, आपको अपना धर्म बचाना होगा। और देश में जहां भी मंदिर है, जो भी भव्य मंदिर है, छोटे मंदिर है, आप जाइए, उसको बड़ा करिए। आप नहीं जाओगे तो ये जाएंगे वहां पे संडे मास करेंगे या फिर नमाज पढ़ेंगे, तो आपको समझना होगा इस बात को। लेकिन आज दिखाई दिया कि मुस्लिम पक्ष ने कितना बड़ा बेईमाना, मतलब मंदिर के शिवलिंग को दबा के उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करना, और सदियों से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, सदियों से मुसलमान उस तय खाने को छुपाए हुए हैं। अब भोलेनाथ का जो त्रिशूल चलेगा ना, डमरू बजेगा, तो पूरा संसार देखेगा। ये परिवर्तन है, यहाँ से मुसलमान कन्वेंट होना शुरू होगा, हिंदू। जो ज्ञानवापी पर सर्वे चल रहा था 3 दिन का, वो पूरा हो गया आज, और उसमें शिवलिंग निकलने की बात कही जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो ये तो मैं बारंबार यही चीज़ कह रहा था कि वो मंदिर है, ज्ञानवापी मस्जिद हो नहीं सकता। तो मंदिर डेफिनेटली पता था, वो विश्वास था कि मंदिर ही होगा उसमें। और ये बहुत अच्छी बात है कि ज्योतिर्लिंग का एक जो दबा के रखा था जिनको, वो आज बाहर निकला है। हिंदुओं को जश्न मनाना चाहिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए कि एक बार फैसला निकल जाए तो भव्य मंदिर तो बनना ही है वहाँ पे, और साथ ही में दर्शन के लिए जाना होगा। लेकिन जो मुसलमान पक्ष है वो तो ये कह रहा है कि सर्वे के दौरान किसी प्रकार की कोई भी शिवलिंग नहीं निकली है। देखिए, ये जो पक्ष है सामने, विपक्ष की जो बात है, ये हमेशा करते हैं। ये जब तक उनके फैसले में होता है, उनके फेवर में होता है, तब तक ये कहते हैं कि वो सब सही है। लेकिन एक बार जब उनको पता चलता है कि उनके फेवर में नहीं है, ये अपने अगेंस्ट आ जाते हैं। ये हर बार होते आ रहा है। तो पूरे हो चुके सर्वे को रोकने के लिए जो मुसलमान पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों खड़ा हो गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाए वो, या वर्ल्ड के कोई बड़े कोर्ट में जाइए, जो सच है वो सच है। वो मंदिर था, और मंदिर का जो शिवलिंग है वो आज नहीं रखा गया वहाँ पे, ना कल रखा गया। ये 1947 के पहले भी था। तो उस हिसाब से तो ये मंदिर उनके लॉ में भी नहीं आता, जो ओवैसी भोग रहे थे कल से कि 1991 की बातें कर रहे थे। ये बिल्कुल नहीं आता उसमें। ये सिंपल सा बात है भाई, आपको समझना चाहिए। वो मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये मैं परसों कह रहा था, आज ओवैसी ने उसके अगेंस्ट में कहा कि मस्जिद है करके। ओवैसी को पता है ये मंदिर है और रहेगा हमेशा के लिए। और ये मुसलमान पक्ष जो ओवैसी के चेले हैं, वो सच्चा मुसलमान नहीं है, वरना वो मान जाता। जो इस्लाम को मानते हैं वो झूठ नहीं कहते हैं। ये मक्कार है सब। इनका एक ही काम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, बहना फुसला के उनके अगेंस्ट में रखना हिंदुओं के, और अपना काम करना। तो मैं चाहता हूं कि समझिए इस बात को, सिर्फ वही मंदिर नहीं, अब तो अगर ये धोखा देंगे, देश के 30,000 मंदिर और भी है जिसके नींव में मंदिर है, हम वो भी लेंगे अपने हक का। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से 3 दिन के सर्वे के बाद शिवलिंग के मिलने की बात की जा रही है और मुसलमान पक्ष मना कर रहा है, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, अगर हिंदू पक्ष के फेवर में एक कोर्ट से केस आता है, ये फैसला आता है, तो क्या मुसलमान पक्ष जो है वो भाईचारे का अपना संदेश देगा? देखिए, सिंपल सी बात है, ये वो लोग हैं भाई जो अपनी बीवी के सगे नहीं हुए, एक के छोड़ के दूसरे ले लेते हैं, दूसरे को छोड़ तीसरा ले लेते हैं। तो ये समझने वाली बात है। ये जो खुद के अपने होंगे, अपने नहीं हो सकते, वो किसके होंगे? जहाँ पे शिवलिंग मिला है वहाँ पे लोग बज्जू करते थे, ऐसी जो खबर सामने आई है। बिल्कुल, उनका वो नियत ही है भाई, डोमिनेंस करते आ रहे हैं। कुछ लोग अपने आप कर रहे हैं, कुछ लोग समझदार हैं, जो समझता है हिंदुत्व का वैल्यू, जो समझता है भारतीयता का वैल्यू, वो साथ में रहते हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनको दिखाना है कि हम छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो करते रहेंगे। अगर यही कि मैं कह रहा था कल कि अगर उनको मंदिर की नींव, जो मस्जिद है, मस्जिद सो कॉल्ड मस्जिद है, उसके नींव में जो मंदिर थे, अगर उनको पहले से मस्जिद बनाना होता तो पहले तोड़ के मस्जिद बनाते हैं उसको। लेकिन उन्होंने रखा वही, ताकि दिखाने के लिए लोगों को कि हम डोमिनेंस कर रहे हैं। और डोमिनेंस कब तक करेंगे आप लोग? आज तक हिंदू जो पक्ष था वो चुप था, लेकिन आज हिंदू पक्ष जाग रहा है और ये चुप नहीं बैठेगा। जी, तो ज्ञानवापी मस्जिद के जो बजू खाने हैं उसको सील करने के लिए वाराणसी जो सिविल कोर्ट का आदेश था, उसको, उसके विरोध में जो मुसलमान पक्ष है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे रहा है। भाई, आप कहीं पे भी चुनौती दे दीजिए, मुझे पता है वो मंदिर है, आपको पता है वो मंदिर है, देश के 70 करोड़ लोगों को पता है वो मंदिर है। इसके बाद भी तुमको बहस करना है तो रेडी रहो। मैं कोर्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं जा रहा, मैं तो लीगली जाने की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं मानते हो तो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा आप लोगों को। 30,000 जो हिंदू पक्ष है उनका ये दावा है कि 30,000 मंदिरों को तोड़ के भारत के अंदर जो है मस्जिदें बनाई गई हैं। तो क्या लगता है कि क्या 30,000 मंदिर जो हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? तो क्या गलत कहा भाई? इनके बाप दादाओं का भारत है क्या? भारत भरत मुनि का है, भारत दुष्यंत के बेटे भरत का है, भारत हमारा है। आपके तो कल परसों आए हैं आप लोग, पूरी दुनिया में आप लोग कल परसों आए हैं भाई। आप हमसे का कंपटीशन कर रहे हो? जो जगह हमारी है, हमारे घर के जगह है, हमारा नौकर आके घर पे रहता है।
कहीं पे या फिर कोई हमारा जो कॉम्पिटिटर होता है या कोई ऐसा अगेंस्ट करने वाला कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग होते हैं जो हमारे गद्दार के साथ में मिलकर देश में राज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जगह उनकी हो जाएगी, वो घर हमारा है, वो रहेगा हमारा हमेशा। ये मंदिर की बात नहीं साहब, आप आंध्रा में देख लीजिए, सेम चर्च के साथ भी हो रहा है। जो चर्च है आज के सो कॉल्ड चर्चेस है, उसके नींव में मंदिर मिलेंगे आपको सब। बहुत से चर्च ऐसे हैं जो मंदिरों के अंदर मूर्तियों को तोड़ के चर्च बनाया गया है। तो आप समझिए इस बात को, इस देश में हिंदुओं को जो सहना पड़ा है ये गलत है और बदलना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से पहले ज्ञानवापी से पहले अयोध्या का मामला हुआ, अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का मामला सामने आया, उसके बाद अब बातें कही जा रही हैं 30,000 मंदिर और हैं, तो जो मुगलों के आने से पहले जो हिंदुओं के मंदिर थे और हिंदुओं की जो शान हुआ करती थी देश में, तो क्या अब एक बार फिर से वो कायाकल्प होकर हिंदुओं के मंदिर एक बार फिर बनेंगे? देखिए, इसके लिए मैं कोसता हूँ हिंदुओं को। हिंदुओं के मंदिर जितने आज भी है उतने मंदिरों में जाते नहीं है ये लोग। ये वो पक्ष है भाई, हफ्ते में एक बार देखता है, शनिवार है सोमवार है, जो देख के जाता है। आपको जाना चाहिए अपने मंदिरों में, आपको अपना धर्म बचाना होगा। और देश में जहाँ भी मंदिर है, जो भी भव्य मंदिर है, छोटे मंदिर है, आप जाइए, उसको बड़ा करिए। आप नहीं जाओगे तो ये जाएंगे वहाँ पे संडे मास करेंगे या फिर नमाज पढ़ेंगे। तो आपको समझना होगा इस बात को। तो हिंदुओं जो भारत देश में जो मुसलमान रहते हैं, उनका औरंगजेब से और बाबर से क्या संबंध है? नाजायज संबंध है और क्या। ये हमारे भाई थे भाई, इनके साथ में जुल्म हुआ, ये मानते नहीं, उनके अब्बू उनके नहीं है करके, गलत बात है। जो बदल गए भाई। जो सच्चा मुसलमान है वो कहता है कि उनके पूर्वज हिंदू है। इंडिया में कहाँ से लेके आए उसको? दुबई से लेकर आए? हाँ, कहाँ से लेके आए? श्रीलंका से लेकर आए इनको। भाई ये सब इंडियन ही थे, ये भारतीय ही थे। इनको बदला गया, इनको सहन नहीं होता, चुपता है इनको कि कहने के लिए कि आक्रामण तुम्हारे पे अत्याचार किया, तुम उनके बच्चे हो, उनके औलाद हो। इनको मानना नहीं है वो, इसलिए खुद को अपने आप को बताते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये कोई नहीं है भाई, दोगले लोग हैं, इनको तो बाहर कुत्ता पूछता नहीं है। टर्की से फंड लेते हैं ये, दुबई से फंड लेते हैं ये लोग, सऊदी के लोग हैं ये लोग। भाई कहाँ की बात कर रहे हो आप लोग? अरे ये मुस्लिम पक्ष की बात करें तो आप हैरान रहेंगे। इतने टाइम से एक मुस्लिम बोलता है कि मस्जिद के जो एक एक ईंट, जो एक एक पत्थर होता है, वो ईमानदारी के पैसे से होता है, मतलब उसमें बेईमानी का कुछ होता ही नहीं। लेकिन आज दिखाई दिया कि मुस्लिम पक्ष ने कितना बड़ा बेईमाना, मतलब मंदिर के शिवलिंग को दबा के उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करना, और सदियों से वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, सदियों से मुसलमान उस तय खाने को छुपाए हुए हैं। तो ये हैरानी की बात नहीं, जहाँ से 12 फुट 1 इंच का शिवलिंग निकला, मेरा आराध्य देव जिसकी मैं पूजा करता हूँ, जिसका मैं अंश हूँ, इतना बड़ा अन्याय। और मुस्लिम पक्ष कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं एक एक और भाईचारे की बात। और एक और चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, ये बोलते हैं गंगा जमुना तहजीब। गंगा और जमुना दोनों हिंदू तहजीब है, इसमें मुस्लिम तहजीब कोई शामिल नहीं है। ये जितने भी सभी डिबेट करते हैं, गंगा जमुना तहजीब, गंगा भी हिंदू की है, जमुना भी हिंदू की है। यहाँ तहजीब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू की है, किसी और की नहीं। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने इस देश का दोहन किया, लूटा और यहाँ के हिंदुओं को प्रताड़ित किया। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है। यहाँ 70-75 साल से देश की सच्चाई को छुपा कर रखा गया। या ऐसे जहाँ न जाने कितने ऐसे मंदिर होंगे जहाँ इस तरीके की घटनाएं घटी होंगी, जहाँ मस्जिदें बनी होंगी, और किसी भी मुसलमान ने आज तक इसके लिए अफसोस तक नहीं किया। बल्कि जैसे ओवैसी है, जो बड़े बड़े बैरिस्टर बनते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जी हम बड़े बड़े कानून के जानकार हैं, वो भी गुमराह करते हैं। 3 मंदिरों की बात होती तब 30,000 मंदिरों की बात हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अब उनको वापस लेने का समय आ गया, नहीं लग रहा ऐसा? बिल्कुल देखो, भोलेनाथ खुद प्रकट हुए हैं और वो अब इस पूरी सृष्टि को ही पलट के रख देंगे। अब हमारा या आपका काम नहीं है, अब भोलेनाथ का काम शुरू होता है। और वो कहते हैं ना कि भैया ईश्वर की लाठी जो होती है ना, वो जब पड़ती है किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ईश्वर की लाठी के बहुत अनेक रूप होते हैं। अब भोलेनाथ का जो त्रिशूल चलेगा ना, डमरू बजेगा, तो पूरा संसार देखेगा। ये परिवर्तन है। यहाँ से मुसलमान कन्वेंट होना शुरू होगा, हिंदू ये पूरे देश के अंदर खत्म हो जाएगा। मेरा आज का, आप ये वीडियो सेव करके रखना, पूरे मेरे मरने के बाद 100 साल 50 साल के बाद दिखाना लोगों को कि आज के बाद पृथ्वी से मुसलमान नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। अरे भाईचारा तो रहेगा, इंसान का भाईचारा रहेगा, ये धर्मों का भाईचारा नहीं होगा। फिर जैसे पहले सृष्टि थी, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और सबका सबसे अंतिम धर्म भी सनातन धर्म ही रहेगा। ये भोलेनाथ के ही कृपा है जो आज हम इतने सैकड़ों
सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी हिंदू नहीं। कह रहा हम ज्ञानवापी मस्जिद को नहीं खोएंगे। अब उसको कुछ भी हो जाए, दंगा हो जाए, जो हो जाए, लेकिन उसको हम खोने नहीं देंगे। तो फिर क्या हम क्या ऐसे ही खाली बैठे ढूंढूना झुंझुना बजाएंगे? हम भी तो लड़ेंगे भैया, हम लेंगे। अब कोर्ट देगा ठीक है, नहीं देगा तो फिर अब हम उन्हीं की भाषा से उनको जवाब दिया जाएगा। कह रहे हैं, धोखे से बाबरी ले लिया, अब ज्ञानवापी ले रहे हैं, कुतुब मीनार ले लेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं है इनकी, इनके पास दिमाग नहीं है समझने के लिए जो दिखाई दे रहा। वहां मैं गया या आप गए, वहां सर्वे टीम कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर से कर रही है, तो वहां कोई ये नहीं कि कोई वहां धोखा है। अब वो तो फैसला कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा नहीं करेगा तो बाद में देखेंगे कैसे होगा, लेकिन अब तो वो आएगा, अब वो जाएगा नहीं, क्योंकि भोलेनाथ प्रकट हो गए ना, तो अब देखना यहाँ तांडव मचेगा, भोलेनाथ का तांडव।